यानी सरकार भी कोशिश कर रही है, छापे पे छापे मार रही है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग नहीं रुक रही एलपीजी की, ये लोग बता रहे हैं। और बात सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने की भी नहीं। आप देखिए कि प्रीमियम पेट्रोल और प्रीमियम डीजल के कई वेरिएंट की कीमतें भी बढ़ा दी गई। एक्सपी 100 पेट्रोल दिल्ली में 11 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसकी कीमत अब 160 रुपए लीटर पहुंच गई है। प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन 1.5 रुपए लीटर महंगा हो गया है। हालांकि इस पर सरकार ने कहा है कि रेगुलर पेट्रोल डीजल महंगा नहीं हुआ है, जबकि दुनिया भर में दाम 30 से 50% बढ़ गए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम 100% बढ़ गए। तेल कंपनियों को पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर अंडर रिकवरी लागत से कम वसूली हो रही है। पेट्रोल पर यह 24 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है और डीजल पर 104 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर है। यानी तेल कंपनियां घाटा न उठाएं तो डीजल जो है वो 190 रुपए प्रति लीटर के ऊपर और पेट्रोल जो है वो 119 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक जाएगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 6 अप्रैल 2022 से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, बल्कि मार्च 2024 में दाम 2 रुपए कम हुए थे। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को 10 रुपए कम कर दिया था, ताकि तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके और तेल कंपनियां दाम ना बढ़ाएं। लेकिन मेरा एक सवाल है, तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, ठीक है बॉस, मान लीजिए तेल नहीं आ पा रहा है, आपको बड़ी कीमत देना पड़ रहा होगा, लेकिन अभी तो युद्ध को 1 महीना हुआ है बॉस। क्या यह नुकसान सिर्फ तेल कंपनियों को हो रहा है? जिसका शेयर मार्केट में पैसा डूब गया उसको नुकसान नहीं हो रहा है? जिसका रेस्टोरेंट बंद हो गया उसको दिक्कत नहीं हो रही? जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई उसको दिक्कत नहीं हो रहा है? जो लेबर जो है वो श्रमिक वर्ग जो है वो अपने घर जा रहा है क्योंकि इधर काम बंद हो गया, उसको नुकसान नहीं हो रहा। यही तेल कंपनियां जो है इन्हीं को खाली नुकसान हो रहा है और ये 1 महीने 6 महीने का नुकसान नहीं सह सकती हैं। भाई जब देश पे संकट है तो ये तेल कंपनियां अलग आइलैंड पे बैठी हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय बार बार तर्क दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई, कंपनियों को घाटा हो रहा है, दाम बढ़ाने का प्रेशर है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यह घाटा सिर्फ तेल कंपनियों को हो रहा है, जो उनको इतनी आग लग गई है कि नहीं हमारा घाटा हो रहा, पैसा तो बढ़ाना होगा। जबकि यही तेल कंपनियां पिछले 4-5 साल से जमकर मुनाफा कमा रही थी। जब कच्चे तेल की कीमत कम थी तब तो एक्साइज ड्यूटी आज की तरह नहीं घटाई गई थी। तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, पब्लिक ने तब कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि पब्लिक को हमेशा लगता रहा कि चलो ये पैसा देश के विकास में लग रहा है। आज वही पैसा जो देश के विकास की सेविंग की तरह है, वो एक झटके में तेल कंपनियों के घाटे को रोकने के लिए लगा दिया गया। क्यों तेल कंपनियां जरा भी कष्ट नहीं सह सकती? क्या तेल कंपनियां टीम इंडिया का पार्ट नहीं है? 4-6 महीने नुकसान में रह जाती तो क्या हो जाता? आप देखिए इन्होंने पिछले 4 साल में कितना मुनाफा कमाया है। मैं आपको बताता हूं, 4 साल से आप मुनाफा कमा रहे हो और 1 महीना आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आप देखेंगे कि जो तेल कंपनियां हैं इस देश की, जो 3 बड़ी कंपनियां हैं, IOCL प्लस BPCL प्लस HPCL, ये 3 बड़ी तेल कंपनियां हैं। इनका कुल नेट प्रॉफिट आपको बताता हूं, कुल नेट प्रॉफिट आप देखिए इन तेल कंपनियों ने जब मुनाफा कमाया 2021-22, इन 3 कंपनियों ने मिलकर कितना मुनाफा छापा बॉस? 41,930 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ इन तेल कंपनियों को। तब तो आपने नहीं कहा कि मेरे को मुनाफा हो रहा है, एक काम करो भाई तुम सस्ते में तेल ले जाओ। और क्रूड ऑयल के अगर आप देखेंगे उस वक्त जो क्रूड ऑयल था, क्रूड ऑयल वो एवरेज उसकी प्राइस कितनी थी उस वक्त? मिनिमम $63 का था, मैक्सिमम 112 तक गया था, औसत ऑलमोस्ट $72 का था। इंडियन बास्केट का बता रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप 2022-23 देखेंगे उसमें इन तेल कंपनियों को कितना मुनाफा हुआ? उस बार ये घट गया 1,138 करोड़ रुपए का, तब भी इनको मुनाफा हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम उस साल $78 प्रति बैरल से 116 तक गए थे। तो एवरेज जो था वो $93 के आसपास था, एवरेज प्राइस क्रूड ऑयल का, इंडियन बास्केट का। 2023-24 में बॉस, 2023-24 में इन तेल कंपनियों ने, इन 3 तेल कंपनियों का बता रहा हूं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSUs, ऑलमोस्ट 81,000 करोड़ का इन्होंने मुनाफा कमाया। 81,000 करोड़, 80,987 करोड़ का मुनाफा। IOCL, BPCL और HPCL का कुल नेट प्रॉफिट, क्योंकि इस साल
जो मिनिमम डॉलर क्रूड ऑयल गया था वो 77 से लेकर मैक्सिमम 93 तक गया, तो औसत जो था वो $42 के आसपास रहा और ज्यादातर टाइम जो है वो क्रूड ऑयल सस्ता ही रहा। 24-25 में बॉस, 2024-25 में तेल कंपनियों ने 35,857 करोड़ का मुनाफा कमाया, क्योंकि इस बार भी जो एवरेज क्रूड ऑयल था वो $78 के आसपास था, $78। अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025, और सुनिए बॉस, अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025, इसके बीच इन तेल कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया? 57,808 करोड़ का मुनाफा कमाया इन्होंने सिर्फ अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में। बहुत सवाल यह है कि आप पिछले 4-5 साल से मुनाफा छापे जा रहे हो, मुनाफा पे मुनाफा छापे जा रहे हो, एक बार आपका मन नहीं डोला कि एक काम करते हैं पब्लिक को फायदा दे देते हैं, तब तो आपने कीमत नहीं घटाई। आज अभी 1 महीना युद्ध का हुआ नहीं, इन तेल कंपनियों को आग लग गई कि बाप रे बाप, हमको महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है, हम कैसे सहेंगे कैसे सहेंगे। सरकार को इन तेल कंपनियों का हाथ पकड़ के बोलना चाहिए कि चुपचाप सस्ता तेल देते रहो। दुनिया में बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, घट रहा है तो घट रहा है, जाने दुनिया। भारत में पब्लिक को फायदा दो, आगे हालात सुधरेंगे फिर मुनाफा कमा लेना। सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी वाले पैसे का फायदा या तो पब्लिक को देना चाहिए या अपने सेविंग में रखिए। आप अभी 10 तरह की मदद देश में करनी पड़ेगी। ये तेल कंपनियां कोई राजा हैं कि सबसे पहले इनको घाटा नहीं होना चाहिए। बाहर दुनिया देश जो है वो घाटा सह ले, देश जो है वो टीम इंडिया की तरह खेले। ये तेल कंपनियां जो है वो 1 महीने का कष्ट नहीं सह सकती। गजब है बॉस। कमर्शियल सिलेंडर और प्रीमियम पेट्रोल डीजल के अलावा प्लेन को उड़ाने में जो फ्यूल लगता है उसके दाम भी बढ़ गए। डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम 25% बढ़ाए गए। इससे एटीएफ का दाम 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगा। सरकार ने बताया कि डोमेस्टिक मार्केट में एटीएफ के दाम करीब 100% बढ़ने वाले थे, जिससे प्रति लीटर दाम 60 रुपए बढ़ जाता, लेकिन सरकार ने इसका बोझ लिया और केवल 15 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ने दिया। पहले यह खबर आई थी कि एटीएफ के दाम 115% बढ़ जाएंगे, जिससे एटीएफ की कीमत पहली बार 2 लाख प्रति किलो लीटर के पार पहुंच जाएगी। हालांकि फॉरेन रूट के लिए एटीएफ के दाम जितने बढ़ने थे उतने ही बढ़े, सरकार ने उन्हें कंट्रोल नहीं किया। यानी अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स महंगी हो जाएंगी, लेकिन डोमेस्टिक फ्लाइट महंगी ना हो इसके लिए सरकार ने अपने ऊपर बोझ ले लिया। यानी सरकार अपने हिसाब से कर रही है कोशिश। लेकिन मैं तो इन कंपनियों से पूछता हूं, एयरलाइन कंपनी हो, तेल कंपनी हो, इनको भाई 1 मिनट इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इनको नुकसान हो जाए। एयरलाइंस का जो ऑपरेशन कॉस्ट होता है उसमें एटीएफ की हिस्सेदारी 40% होती है, इसलिए फ्यूल महंगा होने का सीधा मतलब है कि हवाई यात्रा का महंगा हो जाना। सरकार ने दावा किया कि उसने एटीएफ के दाम कंट्रोल करके घरेलू फ्लाइट्स की टिकट को ज्यादा महंगा होने से रोक दिया। इससे घरेलू एयरलाइंस पर जो बोझ पड़ने वाला है वो भी कम होगा। एविएशन सेक्टर में स्थिरता बनी रहेगी। इससे पहले 1 मार्च को भी एटीएफ के दाम 5.7% बढ़ा दिए गए थे। लेकिन सवाल यह है कि एटीएफ के दाम जो 25% बढ़े हैं उसका कितना असर हवाई किराए पर पड़ेगा, एयर टिकट कितनी महंगी हो जाएगी। इसे लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारियों के मुताबिक एटीएफ की कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी का असर यह होगा कि एयरलाइंस अपनी कीमतों को फिर से समायोजित करेंगी और इस तरह उसे तय करेंगी जिससे अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज न लगे। यानी सरकार यह मान के चल रही कि उसने एयरलाइंस कंपनियों पर आंच नहीं आने दी, अब वो भी दाम नहीं बढ़ाएंगे और दाम न बढ़ाकर जैसे तैसे इसे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आप यह भी देखिए कि आज एयर टरबाइन फ्यूल के दाम बढ़े तो इसका असर दिखने लग गया। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने कल यानी 2 अप्रैल से फ्यूल सरचार्ज रिवाइज करने का ऐलान कर दिया। कल से इंडिगो घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों पर 275 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का फ्यूल चार्ज वसूलेगी। अब इंडिगो घरेलू उड़ानों के लिए 275 रुपए से 950 रुपए तक का फ्यूल चार्ज वसूलेगी, जबकि इंटरनेशनल उड़ानों के लिए यह 900 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक होगा। इससे पहले इंडिगो ने 14 मार्च से ही घरेलू और इंटरनेशनल उड़ानों के लिए 425 रुपए से लेकर 2300 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वसूलना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन कंपनियों की कोई जवाबदेही है देश के प्रति। आम आदमी को महंगाई का कष्ट हो जाए, आम आदमी का शेयर बाजार में पैसा डूब जाए,
आम आदमी जो है उसकी नौकरी चली जाए, उसको रिसेशन झेलना पड़ जाए, उसके इंक्रीमेंट रुक जाए, कुछ हो जाए, इन तेल कंपनियों और एयरलाइन कंपनियों का मुनाफा जरा सा नहीं घटना चाहिए बॉस। यही इनका देश के लिए भाव है। हालांकि युद्ध को लेकर जो संकट है उसके बीच एक राहत की भी खबर आई। आज कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पर 2 क्रूड ऑयल टैंकर 2 अलग अलग देशों से तेल लेकर पहुंचे। सनराइज वे नामक जहाज अफ्रीका के मांडजी से 88,152 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आया। वहीं नागार्जुन नाम का ऑयल टैंकर शिप रूस के प्रिमोर्स्क पोर्ट से 97,354 मीट्रिक टन क्रूड ऑयल लेकर आया। ईरान अमेरिका युद्ध से दुनिया भर के देश परेशान हैं। तेल, गैस और खाद की किल्लत से निपटने के लिए हर देश जरूरी कदम उठा रहा है। जैसे हमारे देश में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर तेल की कीमतों को कंट्रोल में रखा है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स आधा कर दिया है और नेशनल फ्यूल सिक्योरिटी प्लान को मंजूरी दे दी है। इस युद्ध से एक बात तो साबित हो गई है कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ खाड़ी देशों की लाइफलाइन नहीं बल्कि दुनिया की लाइफलाइन बन चुका है। क्योंकि आप देखिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पूरी दुनिया में भयानक तेल संकट खड़ा हो गया और अब हर देश अपने अपने तरीके से तेल गैस के संकट से निपटने में जुटा हुआ है। यूके में सरकार ने गरीब परिवारों के लिए 659 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। फ्रांस में 6,500 करोड़ रुपए की फ्यूल सब्सिडी दी गई। रूस ने ऑयल एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। ऑयल मतलब पेट्रोल, जो कि रिफाइंड पेट्रोल की बात हो रही है। फिलीपींस और पाकिस्तान में 4 दिन का वर्किंग वीक बनाया गया है। श्रीलंका ने बुधवार को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया ने शुक्रवार को वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया है। अफ्रीका के कई देश रात 9 बजे के बाद दुकान बंद करने के नियम लागू कर रहे हैं। दुनिया पर आए संकट के बीच ट्रंप क्या ऐलान करने वाले हैं, इसके बारे में पाठशाला का चैप्टर खोलने का वक्त हो गया है, क्योंकि यह सब तो तभी ना रुकेगा जब ट्रंप भाई साहब रुकेंगे।